मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के एक व्यक्ति से हुई अमानवीय हरकत के बाद मुख्यमंत्री की ओर से उसके पैर धोने को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाटक कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करते हैं। पूरे प्रदेश में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जहां की आदिवासियों की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर दिया। स्वयं सीधी के विधायक, भाजपा के विधायक ने लगभग 10 से 15 एकड़ जमीन आदिवासी की छीन ली, जब उसे कब्जा कर लिया। वो व्यक्ति खुलेआम इस बात को कह रहा है, प्रेस में आया, लेकिन आज तक उसकी जमीन वापस नहीं मिल पाई। तो पूरे प्रदेश में आदिवासी एक तरफ ट्रक से बांधकर उसको घसीटा जाता है, दूसरा उसके ऊपर पेशाब की जाती है, और साथ में कम से कम 5 घटनाएं मैं जानता हूं जहां भाजपा के लोगों ने इस कदर अन्याय किया है। तो पूरा सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। पहले इस तरीके का सीधी कांड होता है, एक आदिवासी का इस तरीके से अपमान होता है, उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री कूद पड़े उस पूरे जो अपमान है उसको सम्मान में तब्दील करने में। हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। देखिए आकाश, ये किसी एक हरकत का मामला नहीं है। सभी जानते हैं इस देश में कि दलितों के लिए जिस तरीके की मानसिकता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, उनको कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। और ये तो अब जो तस्वीरें आई ये तो मतलब अति हो गई, जिसे कहा जाए कि बेहुदगी की अति हो गई। लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि आज जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है और कैमरे के सामने किया है उससे सारे पाप धुल गए हैं? दरअसल शोभना, सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और मध्य प्रदेश के लिहाज से यह मामला बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। इसीलिए मुख्यमंत्री को, पीड़ित को सीएम हाउस बुलाना पड़ा, पैर धोने पड़े, आरती उतारनी पड़ी, माफी मांगी और सुदामा की संज्ञा भी दी और कहा कि आज से पीड़ित उनका मित्र है। लेकिन इससे कितना डैमेज कंट्रोल होगा यह देखना होगा, क्योंकि जो आरोपी है वो कथित तौर पर बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि भी लोगों ने करार दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय विधायक इस बात से नकारते रहे कि बीजेपी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो शिवराज सरकार ने तत्काल एनएसए लगाने के निर्देश दिए, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और नाम मात्र के लिए बुलडोजर भी चलाया, क्योंकि आदिवासियों को साथ लेकर चलना है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद चुनाव हैं। और इस तरीके की जब मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आती हैं और जब आरोपी सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखने वाला बताया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार की टेंशन बढ़ती है और बढ़ी भी। इस कदर टेंशन बढ़ी कि देखिए पैर धुलने पड़े। और इस डैमेज कंट्रोल से इस विधानसभा चुनाव में क्या आदिवासी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह बड़ा सवाल बरकरार है। और जो सम्मान सीएम हाउस में किया गया, क्या उस सम्मान से दशमत का जो आत्मसम्मान गया है, जो सम्मान गया है, जिस तरीके के वीडियो सामने आए, क्या वो वापस लौट पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आकाश, मैं सहमत हूं आपसे। जितनी वो तकलीफ थे, तस्वीरें थी, जिस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया प्रवेश शुक्ला ने, वो जो तस्वीरें थी, जाहिर सी बात है कि वो इतनी दर्दनाक और इतनी जिसको कहें कि हिला देने वाली थी कि अब ये जो सम्मान की तस्वीरें हैं ये उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में कर पाएंगी। लेकिन हाँ, यहां पर तारीफ जरूर होनी चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि उन्होंने फौरन एक्शन लिया। ये हो सकता है कि ये कहा जाए शिवराज सिंह चौहान के लिए कि साहब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री इससे ज्यादा आखिर क्या कर सकता है? उस दलित को अपने घर बुलाकर सम्मान देना, उसको खाना खिलाना, उसके पांव धोना, माला पहनानी, वृक्षारोपण कराना और दोषी को सजा देना। मुझे लगता है कि आज शिवराज सिंह चौहान की इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक मानवता की मिसाल पेश करने की कोशिश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और यही कारण है कि एमपी में मामा कहे जाते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश ये की कि पीड़ित के साथ जो व्यवहार हुआ उसको कहीं ना कहीं भुलाया जाए। और इसीलिए देखिए कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चंदन लगाते दिखाई दे रहा है। यहां तक कि नहीं, उन्होंने पीड़ित व्यक्ति के साथ नाश्ता भी किया भरपूर।
सम्मान देने की कोशिश की। और वाकई में इस तरह की घटनाओं में ऐसी तस्वीरें सामने आनी भी चाहिए जो एक बड़े वर्ग को संदेश दें, क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर इस तरीके के मानसिकता के लोग देश में हैं जो अभी भी इतने निचले स्तर तक सोच सकते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी होना जरूरी है। यही कारण है कि मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार एक्शन में आई, एनएसए लगाया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी तरीके के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जाति या धर्म का हो। और एमपी में बुलडोजर कार्रवाई लगातार अलग अलग मामलों में देखने को मिलती रही है। इस मामले में भी वही हुआ। अब देखिए, अब सरकार ने एक बड़े वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से सीएम शिवराज ने कहा है कि जनता ही भगवान, तो उसी मैसेज को सर्कुलेट करने की कोशिश आज के पूरे घटनाक्रम से बिल्कुल। देखिए, संदेश इन नेताओं के द्वारा कुछ भी दिया जाए, इन राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ भी दिया जाए, लेकिन जब चुनाव होता है तो जनता ही भगवान होती है और दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो नतीजों के रूप में सामने आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।